मशीनों के इस युग में जहां हर तरफ मोटर चलित उपकरणों का बोलबाला है, वहीं समाज का एक तबका ऐसा भी है जो आज भी अपनी शारीरिक क्षमता और शक्ति पर ही अपनी जीवन यापन के लिए निर्भर है। छोटी तंग गलियां और तंबू ही इनका आशियाना है। कहीं ब्रिज के नीचे तो कहीं फुटपाथ पर ही इन लोगों ने अपना आश्रय बना लिया है। दो वक्त की रोटी की खातिर यह कठिन परिश्रम करता है। इसे कभी अपनी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं, पर कभी ग्राहक चंद रुपयों के लिए भी मोल भाव करता है। फिर भी वह खुश रहता। इस खुशनुमा चेहरे के पीछे का सच कोई नहीं जानता, या यूं कहें कि कोई जानना नहीं चाहता। सरकार ने इन रिक्शा चालकों की मदद हेतु रैन बसेरा की योजना शुरू की है। हाँ, जहाँ हम लोगों का शाम में रिक्शा उक्सा चलाते चलाते शाम हो गया, वहीं सो गए, शरण ले लिए शहर के कोई कोने में। नहीं, रैन बसेरा अगर हम लोग को मिले तो क्यों नहीं रहेंगे, हम लोग तो रहेंगे ही। लेकिन बात रह गया कि हम लोग को रैन बसेरा मिला ही नहीं। हम लोग के नाम में, रिक्शा वाला के नाम में बना, लेकिन उसको दुकान बना दिया गया, तो हम लोग रहे कहाँ? अभी तो कोई हम लोग को रहने का ठिकाना नहीं है। हम लोग का डिमांड से रैन बसेरा बना, आरआरडीए बनाने वाला आरआरडीए है। आरआरडीए बनवाए हुडको से, हुडको एक कंपनी है, वो बनाया। तो आरआरडीए वाले जब रिक्शा वहाँ रहने लगा तो रिक्शा वाले के ऊपर 3.5 रुपये का चार्ज किया। ये 3.5 रुपया हमको देगा तो रैन बसेरा में रहे। हम बोले भाई रिक्शा वाला तो रिक्शा खुद गरीब है, तो कहाँ से आपको 3.5 रुपये देगा, है ना। फिर रिक्शा वाला भी उतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया रहने में, ठीक है। वहाँ पर फिर गुंडा का अड्डा लगने लगा रैन बसेरा के अंदर में। जहाँ भी देखिए गुंडा, चोर, बदमाश, इसी तरह रात को सब अड्डा रख ले। कुछ जगह रिक्शा वाला भी था, तो रिक्शा वाला का रात को लूटपाट हो जाता था रैन बसेरा में। कई बाहर से आए हुए रिक्शा चालक यहाँ रिक्शा गैराजों में पनाह लिए हुए हैं। सुबह का भोजन साथ बनाते हुए इनके दिन की शुरुआत होती है। सांप्रदायिक सद्भाव के ये अद्भुत मिसाल हैं। ये इसी जगह पर गरीजे में रहते हैं, खाना बनाते, खाते हैं, सोते हैं, रहते हैं। महीना 1.5 महीना में 15 दिन 20 दिन में घर जाते हैं। भाई जो ऐसे वहाँ खड़ा नहीं करने देता है, अगर खड़ा किए तो डंडा वगैरह चला देता है, मारपीट कर देता है। रात में कहीं कोई गुंडा आ गया, पकड़ लिया, रिक्शा में बैठ के कहे चलो फल्ला जगह पहुँचा दो, हथियार जगह में ले जाएगा, कहेगा कि कितना कमाया पैसा वो हमको दो, और नहीं तो मार वो करेंगे, रिक्शा भी नहीं जाने देंगे। डर के मारे पैसा दे देना पड़ता है, पॉकेट से छीन कर लेता है। सरकार रिक्शा वाले के लिए कुछ नहीं सोचती है। आखिर ये भी है कि भारत का नागरिक, इसको भी जीने खाने का अधिकार है, इसे बात नहीं। रिक्शा नहीं चलेगी टाउन में, टाउन में केवल रिक्शा ही से जाम होता है। स्कूल बस नहीं चलता, उसका कार नहीं चलता है, स्कूटर, टेम्पो, साइकिल, सबसे तो जाम होता है। लेकिन रिक्शा वाले को बोलता तो देता नहीं, रिक्शा ही से टाउन जाम हो जाता है। इसलिए रिक्शा वाले को हटा दिया जाएगा। हमारा नाम MD समीम है और हमारा एज है 68। 1982 से रिक्शा चला रहे हैं। हम 9,000 रुपया हर मंथ कमा लेते हैं रिक्शा चला के, पैसेंजर ढो के। उसी में रेंट भी देना है, घर का खर्च भी है। इन रिक्शा चालकों को अक्सर मौसम की मार झेलनी पड़ती है। बारिश के मौसम में इनकी आमदनी और भी कम हो जाती है। लोगों को रहने के लिए ऊपर से शेड व्यवस्था रहता है तो दिक्कत नहीं होता, छावनी उनी बना देता प्रशासन की ओर से। तो
अभी तो हम लोग को भेजना पड़ जाता है या रिक्शा में ही बैठ के अपना जो पर्दा है उसी में थोड़ा मोड़ा बचते हैं। आधा तरफ तो भींग रहा है, आधा तरफ बच रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आ गया। खेती बाड़ी सीजन में महीना दिन रह जाते हैं। आषाढ़ सावन में जैसे मक्का उक्का बुनने के टाइम, बोए के टाइम में और धान उन लगाने के टाइम में। हाँ, बच्चे लोग, हाँ, उन सब के बच्चा लोग के तो अपना समझाओ बुझाओ पढ़ाई लिखाई के बारे में तो करिए रहे हैं। आमदनी कम होने के कारण ये रिक्शा चालक सड़क के किनारे लगे छोटी दुकानों पर ही अपनी भूख मिटाने के लिए निर्भर होते हैं। इनकी विषम स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने इनके लिए महज 5 रुपये में दाल भात योजना शुरू की है। काफ़ी हद तक सरकार की यह नीति रिक्शा चालकों के हित में काम कर रही है। कूपन देने के बाद हम लोग वो जो खाना परोसता है उसके पास जाके देते हैं। उसके बाद वो खाना देता है थाली में लगा के। अब वो भी थोड़ा सा मैंने पूरा क्लियर, मैंने थोड़ा सा गंदा रहता है उसमें, हल्का फुल्का साफ पूरा क्लीन करके नहीं खिलाता है। कंकड़ तो खैर मिलता है, उसको भी सेवा के खाइए जाते हैं किसी तरह। हाँ, ठीक है लगता है। बाकी थोड़ा ये सब्जी उब्जी ठीक नहीं लगता है। देखिए ना, अलग से हम लिए हैं। रिक्शा खींचना पूरी तरह रिक्शा चालकों के मांसपेशियों की ताकत पर निर्भर करता है। शारीरिक थकान मिटाने के लिए ये लोग मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, जो किसी भी मायने में सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। एक गिलास निकालिए। किसको निकालूं? अरे जो खींच रहे उसको पिलाइए। ओ, अरे बाबा, हमारे बर्तन ही नहीं डालूं, क्या करें ऐसा? हरिया पीते थोड़ा नशा होता है। नशा आता है तो कोई रोड में जाते हैं, कोई भी कुछ भी बोलता है उसको जवाब कर सकते हैं। अगर नहीं, नशा में दिक्कत नहीं होता। हाँ, अगर ज़्यादा पी लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ना कुछ लेके आए ना लेके जाएंगे, ना कुछ लेके आए ना लेके जाएंगे, खाली फकट जान जाएगा। कोई भी रिक्शा वाला जितना भी है ना, शराब पीता है, जुआ खेलता है। उन लोग के घर का वाइफ जो है डेरा में काम करती है, 4 डेरा में 5 डेरा में, वही लोग खर्च मेंटेन करती है। और ये मर्द लोग जो है रिक्शा चला के सब उड़ा देते हैं। ये कभी आपको नहीं लगा कि आप अपना रिक्शा नहीं सोचे हैं तो नहीं रिक्शा लेंगे तो हम लोग यहाँ रख नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग के घर मकान नहीं है, यहाँ नहीं, फिर डेरा में उतना भाड़ा दे के रख पाएंगे, इसलिए भाड़ा खिलाते हैं यहाँ करके। जहाँ तक इसका मांग डिमांड है, जो हमने बार बार बताते रहे हैं कि इनका लिए बीपीएल कार्ड मांगे, बीपीएल कार्ड मांगे, इनका लिए लाइसेंस मांगे कि इनको लाइसेंस दिया जाए। कम से कम लाइसेंस में इसका अता पता, एड्रेस पता सब रहेगा। कहीं भी कुछ घटना घटेगा उससे जानकारी होगा। लाइसेंस रहने से इसका कुछ लोन वगैरह मिलेगा, रिक्शा खरीदने के लिए मिलेगा। लेकिन इसको लाइसेंस भी नहीं देती है सरकार यहाँ पर ही। केवल रांची में ही सब है, और मतलब और कोई जिला में दे रहा है, लेकिन रांची में देना नहीं चाह रहा, बिल्कुल हटाना चाहता है। हाथ धो के पड़ा हो इसके पीछे रिक्शा वाले। चढ़ती लहरें लांग न पाए, क्यों हाँपती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। तिनका जोड़ के सांसें क्यों नापती सी नाव है तेरी, नाव है तेरी, नाव है तेरी। उल्टी बहती धार है बैरी, धार है बैरी, बहती धार है बैरी, धार है बैरी, के अब कुछ कर जा रे बंदी।